इन्होंने अपनी जगह बेच दी है तथा लेने वाले का दाखिल खारिज हो गया है। अब लेने वाले का नाम भी आ रहा है और जिसने जगह अपनी पूरी बेच दी है उसका नाम भी नीचे आ रहा है। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि वो दोबारा बैनामा कर रहा है और बैंक से लोन भी ले रहा है, जिससे क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सर, दूसरी समस्या ये है कि अभी भी जनपद फर्रुखाबाद में जो आवारा पशुओं के नाम पर योजनाएं चलाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर हमारे साथ हम आपको अपने 70 गांव की बात बताते हैं। वहाँ पर जिनमें किसानों की फसल को जानवर चल रहे हैं। हमने कई वीडियो भी उस पर बनाए हैं, मीडिया वालों को भी दिए हैं, संबंधित अधिकारियों को भी बताए हैं। योजनाएं चल रही हैं लेकिन अभी तक कोई राहत की बात नहीं है। किसान रात में भी फसल रखाने को मजबूर है, दिन में भी रखाने को, इसके बाद भी उसकी फसल नष्ट हो रही है। तीसरी बात पर यह है कि जनपद के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें इलाज के नाम पर केवल खाना पूर्ति है। अभी तक हमारे कार्यकर्ता जाते थे। मैं आपको बता दूं, एक दिन मैं अपने नवाबगंज के सरकारी अस्पताल में दवा लेने गया। वहां मैंने पर्चा बनवाया। पर्चा लेने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया, उनको अपनी समस्या बताई, उन्होंने दवा लिखी। जब मैं दवा लेने वहां गया तो उन्होंने केवल लड़कों ने कुछ दवाइयां दी, टूप दिया, तो ये कहा कि जो टूप खुजली का दे दिया। तो हमने कहा कि हमारे तो हाथ में दर्द हो रहा है, दर्द का। तो उसने ये कहा कि यही टूप मिलेगा, ये खुजली का भी है, यही दर्द का है, यही दवा का, यही बुखार का, यही जुकाम का, यही खांसी का, और हमको इतनी दवाई दी गई, यही हमको शाम तक बांटनी है। अब कोई व्यक्ति जिसको बुखार आएगा उसको खांसी की दवा देगी, खांसी वाले को जुकाम की देंगे, जुकाम वाले को खुजली की दवा देंगे। डॉक्टर साहब वहां हम 12 बजे देखते हैं, आते नहीं है। उनसे बात करिए तो बहुत गलत तरीके से अभद्र भाषा में बात करते हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की है वो नवाबगंज बिजली घर में जो जेई साहब हमारे हैं, जो भी साहबगंज में तैनात थे, हर्ष कुमार जी, अब वो नवाबगंज में हैं। उनके द्वारा दिन भर लाइनें कटवाने का क्रम चलता है। जबकि मैंने उनसे एक बार कहा कि आप किसी का बिल बकाया है, आप किसी पे 50,000 बकाया उसकी नहीं काटते, लेकिन 2,000 जिसका बकाया उसकी काट देते हैं। जिस कहते हैं कि मुझे पावर है, मैं जेई हूँ। दूसरी बात यह है कि फिर अपने चहेते लाइनमैनों के द्वारा एक की बार बकाया है 10 लाइनें कटवा दी, 500 रुपए लाइन लेते हैं और शाम को जुड़वाते हैं। जबकि महोदय मैं आपको बता दूं, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को नोटिस दिए बगैर उसका कनेक्शन नहीं काटा जा सकता है, लेकिन जेई साहब अपनी तानाशाही के द्वारा जो है कनेक्शन कटवाते हैं। और मैंने उनसे जब बात करनी चाहिए तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में उन्होंने डाल दिया है। और दूसरी महोदय मैं बात बताना चाहता हूं कि जो संविधान का अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार है, उसका उल्लंघन भी हमारे जेई साहब के द्वारा किया जा रहा है। अतः मैं आपसे यही मांग करने आया हूं कि हमारी उक्त मांगों पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे और हमारी समस्याओं को आप हल कराएं।